आज पढ़ना नहीं है। नमस्ते। नमस्ते। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में सभी का स्वागत है। हम रौंदा बन का जो बुक ले रहे हैं, तो उसमें हम अबंडेंस में नॉलेज मिल रहा है। जैसे कि हमने अभी तक इतनी समझा है, पावर ऑफ द कीज, जो पावर कीज है हमारे पास, कौन सी पावर कीज है। तो ये पावर बुक हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि रौंदा बन हमें क्या समझाना चाहती है पावर बुक में। तो उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे आज हम समझेंगे आगे बढ़ते हुए कि अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे करें। ये अभी हमारे लिए सेल्फ लव जो हमारे पास सेशन भी चलता है, उसके हिसाब से ये टॉपिक आया है। देखो, तो अपने मन को प्रेम पर कैसे केंद्रित कर सकते हैं। तो मन की स्पष्टता का अर्थ है जोश की स्पष्टता भी है। यानी हमें फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? मन को प्रेम के ऊपर फोकस करना है। इसलिए महान, स्पष्ट और मन जोश के साथ में, जो मन जोश के साथ में प्रेम करता है, वह अपने प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। अभी कल हम लोग ने डिस्कस किया कि अपनी प्रिय चीजों को देखो, अपनी प्रिय चीजों की लिस्ट बनाओ। तो उसमें हमने देखा कि मैं क्या पसंद करती हूँ, कौन सी मैं परफ्यूम पसंद करती हूँ, कौन सी मैं ड्रेस पसंद करती हूँ, कौन सा शू या तो चप्पल पसंद करती हूँ, और कौन से रिश्ते में पसंद करती हूँ, किसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, कौन सा हीरो हीरोइन को मैं एडमायर करती हूँ, और हीरो में मैं क्या देखती हूँ, हीरोइन में मैं क्या देखती हूँ, हीरोइन में कैसे उनकी आंखें कितनी अच्छी है। कोई कोई हीरोइन की हम देखते हैं आंखें कितनी मधुर मस्त है, और कोई कोई लोगों की हम देखते हैं स्किन कितनी बढ़िया है। तो हम उनको एडमायर करते हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं। और किसकी हमें एक्टिंग पसंद है। तो हम कल वो सब देख चुके हैं। हम लोग ने आज देखा था कि हमें लिस्ट बनानी है। तो सबने लिस्ट बनाई होगी कि मुझे क्या पसंद है अपने बारे में, आपने वो देखा होगा। अभी सजग रहने की एक तरीका है, जैसे कि सवाल पूछकर अपनी मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। अभी कभी कभी ना हम मन मन को उलझा देते हैं, क्या देखूं इसमें। कोई बोलता है अपने में अच्छाइयां देखो, तो मुझ में क्या अच्छाइयां हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मुझे क्या पसंद है, क्या प्रिय है। मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। और यहाँ ऐसा क्या है जो मैं, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो दूं। अभी जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे फॉरेन घूमना है, तो फॉरेन में कहाँ घूमना है, कौन सी एरिया, पर्टिकुलर एरिया बोलनी है। जैसे मैं अमेरिका घूमना चाहती हूँ या न्यूजीलैंड घूमना चाहती हूँ, तो ऐसा हमने पहला वो पर्टिकुलर एरिया, और उसमें भी वो न्यूजीलैंड में भी कौन सी पर्टिकुलर एरिया, या अमेरिका में भी पर्टिकुलर कौन सी एरिया में मैं जाना चाहती हूँ, और इंडिया में भी मैं कौन सा पर्टिकुलर एरिया घूमना चाहती हूँ। और मूवी में भी अगर पूछेंगे तो कौन सी मूवी मैं पसंद करती हूँ, कौन सी मूवी पे मुझे जाना है, और वो भी कहाँ पे जाना है, कौन से मॉल में जाना है, कौन से थिएटर में जाना पसंद है। तो ये सब हमने कल वो सब लिस्ट बनाई है अपने लिए। तो ऐसा क्या है जो मैं जिससे प्रेम करता हूँ, ऐसा हमने यहाँ पे समझना है। स्पष्टता की चाहिए एकदम, जैसे क्लियरिटी के साथ हमने वो बोलना है, समझना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मैं रोमांचित हो उठूं, जिससे मुझे एकदम ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, मुझे फीलिंग आ जावे, खुशी आ जावे। ऐसा मैं क्या देख के मैं देखूं, और मैं क्या देख देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके। ऐसा मैं क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ। ऐसा मैं क्या देख सकता हूँ जो मुझे मुझे प्रिय प्रिय है या मैं देख सकता हूँ। और मैं ऐसा क्या सुनूं जो मुझे रियली प्रिय है। मैं ऐसा क्या, ऐसे हम हमारा जो मन है बहुत टाइम सवाल पूछते रहता है। तो ऐसा क्या सुन सकते हैं जो हम सचमुच प्रिय है हमारे लिए। तो अपने सवाल, मन से सवाल पूछते हैं, वह विवश होकर अब जवाब खोजने लगते हैं। जवाबों में जवाबों तक पहुंचने के लिए तत्काल बाकी विचारों को भी रोक सकता है। अभी रहस्य अपने मन से आपने देखना है, नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है।
और उस सवाल क्या पूछेंगे, मन में आप कितने ज्यादा नियंत्रण होगा। आप मन में मन आपके खिलाफ क्या काम करने की बजाय आपके साथ काम करने लगेगा। कभी कभी हम लोग मन को ऐसा इतना उलझा देते हैं, तो मन भी उलझ जाता है कि क्या देखूं क्या देखूं। और जब भी हम उसको मन को वो सही दिशा दिखाते हैं, फोकस करवाते हैं, तो हमारे हमें वो सब चीजें दिखती है जो हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आगे बताया गया है, यदि आपके मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, तो कई बार बिना ड्राइवर वाली जो बैलगाड़ी की तरह आपकी गाड़ी जो पहाड़ी को अचानक क्या करेगी, नीचे की ओर लुढ़काने लगेगी। हम लोग कभी भी देखो, ड्राइवर की सीट पे बैठ के खुद ड्राइव करनी है कार। ऐसा नहीं कि हमारा मन किधर भी भटका रहा है और भटक रहे हैं, तो हमें वो फोकस करना आना चाहिए। तो नहीं तो हमारी गाड़ी कैसे हो जाएगी बिना ड्राइवर वाली वो गाड़ी, मालगाड़ी जो कहाँ पे भी लुढ़क जाएगी। तो हम अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और बता दें कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। निर्देश देके उसे व्यस्त रखिए, मन को आप व्यस्त रखिए। अगर आप मन को बोलेंगे ना, इधर नहीं जा, उधर नहीं जा, उधर नहीं जा, तो उधर ही जाएगा, उसका मन दिशा में उधर ही जाएगा। अगर हम बोलो देखते हैं, अगर हमने कुछ नोटबुक देखना है, कुछ पुस्तक देखना है, तो हमारे मन में माइंड में रहता है कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, तो हम बुक स्टॉल में भी जाएंगे, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, वही पर्टिकुलर बुक को हम ढूंढेंगे। अगर हम ऐसे ही जाके पुस्तक वाले को बोलेंगे मुझे ये बुक चाहिए, वो नाम नहीं बताएंगे, मुझे बुक दिखाओ, मुझे बुक दिखाओ, आपके पास कौन से बुक है, वो बोलेगा देखो इतने बड़े सारे बुक्स पड़े हैं, आपको क्या चाहिए देखो, ऐसा बोलेगा। तो हमें फोकस करके देखना है हमें कौन सा पुस्तक चाहिए। तो ये हमने मन को सही दिशा में रखना है, व्यस्त रखना है। और जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने आप काम करता है। अगर आप उसको नहीं बताएंगे ना कि ये काम करना है, तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, फिर आपका काम कुछ होएगा ही नहीं। तो जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। ये भगवत गीता में भी हमें बताया गया है। 5वीं सदी में ये सब बोला गया है, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ में बोला गया है। तो सबको पता है भगवत गीता के बारे में। तो जैसे बोलते हैं ना, खाली जो मन है, खाली जो मनुष्य बैठा रहता है, खाली मन के मन है, तो तभी वो शैतान का घर हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो शत्रु का काम करने लगता है, शत्रु बनकर काम करता है। तो यहाँ आगे बोलते हुए बोलते हैं कि आपका मन बहुत ही शक्तिशाली है, शानदार औजार है, लेकिन उसका सही उपयोग करने के लिए आपको इस पर काबू में रखना है और नियंत्रित विचारों से भटकाने की अनुमति न दे। इसके बजाय आदेश में देके उसे प्रेम दे, प्रेम में उनको आपकी मदद करे। और मन को प्रेम पर केंद्रित करना है। प्रशिक्षण देने से ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आप जब भी उसको सही दिशा दिखाएंगे, तो उसी दिशा में वो काम करेगा। तो देखते रह जाएंगे आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इतना अभी तक हमने समझ लिया है कि प्रेम की हमारे पास जो कुंजी है, तो वो हमें सही दिशा से अगर हम यूज करते हैं, वो कुंजी हमारे हाथ में है। हमें वो ताला खोल के हमें उसके लिए सही दिशा में कार्य करना है। तो अब अभी तक हमने प्रेम के कुंजी के बारे में समझा। अभी आगे बढ़ते हुए हम कृतज्ञता की कुंजी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े हुए रखती है। अभी ये वॉलेस वॉल्टस ने बताया है, इन्होंने भी बोला है कृतज्ञता की कुंजी हमारे पास है। हमें पता है वो सही रास्ते से कैसे हमने यूज करके उसका इस्तेमाल करना है इस शक्ति का। तो हमें वो दूसरी शक्तियों के साथ जोड़े रखती है। यानी जब भी हम कृतज्ञता और प्रेम दोनों मिल जाते हैं, तो हमारे जीवन में जैसे बोलते हैं, चार चांद लग जाते हैं। तो अभी हमारे हाथ में चॉइस है कि हमें उसको कैसे यूज करना है।
अभी मैं बुरी परिस्थितियों में भी रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। अभी मैजिक बुक में हमने कितना समझा है, रोंडा बन ने हमें कितनी कहानियां सुनाई है, कितने हमें हमें अभी तक समझा है। और हमारे सेशन में और दूसरों लोगों की सेशन में भी हम जब भी देखते हैं, तो कितने जनों को कृतज्ञता की जो कुंजी यूज की है उन्होंने, कितना अबंडेंस में उन्हें फायदे मिले हैं। जिनके पास रिश्तों में ब्रेकडाउन था, उनके रिश्ते अच्छे हो गए, मधुर हो गए। जिनके पास हेल्थ का जो ब्रेकडाउन था, तो हेल्थ भी अच्छी हो गई। किससे? कृतज्ञता से। और आगे जो भी हमने समझा है कि जो करियर में किसको कोई ब्रेकडाउन है, तो कृतज्ञता से उसने सब अपने जीवन में सब कुछ पाया है। और जैसे कि किसी को जॉब में ब्रेकडाउन था, तो उनको जॉब में भी बहुत ही कृतज्ञता से आगे उन्होंने जीवन में अच्छी अच्छी जॉब पाई है, और उनसे उन्हें बहुत ही फायदे मिले हैं। मनी के लिए भी ब्रेकडाउन था, जैसे कि हमने समझ लिया है, वाणी से हम अगर कुछ शब्द बोल देते हैं किसी के बारे में भी, चाहे जॉब हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे हमारा जो मनी मैटर हो, तो हम अगर कुछ बोल देते हैं, तो हमने उसमें खड्डे बनाए हैं, इतने कंप्लेन बनाए हैं, कंप्लेन बना के हमने खड्डे बना दिए। तो कंप्लेन कंप्लेन करके हमने क्या किया है, तो हमारा जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां लाए हैं। तो इसके लिए अभी यहाँ पे कृतज्ञता की कुंजी वो हमें रौंदा बन ने हमारे हाथ में दी दी है। अभी हमें ही देखना है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं कृतज्ञता द्वारा। अभी एक कृतज्ञता करते हैं तो हमारे जो पास्ट के जो गड्ढे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और अभी जो एक जैसे कि हम कृतज्ञता करेंगे, तो हमारा जो अभी हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, तो भी हमारे जीवन में अबंडेंस में खुशियां मिलती है। और हमें इस कृतज्ञता द्वारा हम अपने फ्यूचर भी बना सकते हैं, हम अपना जो हमें फ्यूचर में क्या चाहिए वो भी हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे और आगे समझेंगे कि जब भी कोई बुरी बुरी परिस्थितियों में कोई रहता है, तो उन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन में पूरा जीवन बदल डाला है। स्वास्थ्य संबंधी भी चमत्कार होते हैं। और जैसे कि जो उपचार में कोई आशा नहीं दिख रही है, खराब किडनियां ठीक हो जाती है, हृदय के रोग ठीक हो जाते हैं, आंखों की रोशनी लौट लौट आती है, और ट्यूमर गायब हो जाते हैं, हड्डियां दोबारा उग गई है, यानी हड्डियां जैसे कैसे वापस से ठीक हो गई है। ऐसे टूटे रिश्तों में भी जानती हूँ, ये रौंडाबन बता रही है, जो कृतज्ञता की बदौलत उन्हें बेहतरीन बना दिया है। टूटी हुई शादियों को भी उन्होंने संवर गई है। परिवार के सदस्यों में जो मनमुटाव था उसको भी उन्होंने ठीक कर दिया है। आगे जैसे कि बताया गया है, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव हो गया, उनमें भी एका हो गया। माता पिता से बच्चों और किशोरों का जो तनावपूर्ण संबंध थे वो भी मधुर हो गए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को जो कायाकल्प कर दिया। अगर टीचरों ने ये नॉलेज सीखा, शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को उन्होंने ये सब सिखा के उनका भी जो जीवन सफल कर दिया है। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को भी कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते हुए देखा है, ऐसे रौंदाबन हमें बता रहे हैं। और लोगों को डूबते हुए धंधे भी चमक गए। जीवन में पैसे की तंगी झेलने वाले को छप्पर फाड़ के मिलता, और कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ ऐसे लोगों को भी सप्ताह में ही नौकरी मिल गई, घर मिल गया। और मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को भी जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाया है। संतुष्ट
संतुष्टादायक जीवन बना दिया है खुद का। चिंता और हर प्रकार के जो मानसिक रोगों के शिकार थे, उन लोगों को भी कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। तो यानी कितनी ना अबंडेंस में सबको फायदे हुए हैं, हर एक एरिया में। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कृतज्ञ के होते समय वो नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? ये अब मैजिक बुक में हमें समझ में आ गया है कि ईसा मसीह ने भी पहले ही धन्यवाद कहते थे हर एक चीज के लिए जो चमत्कार होते थे। और जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हो, आप प्रेम देते हो, और जब भी आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है हमें बताता है कि हम अगर किसी को जो कुछ देते हैं हमें वो लौट के मिलता है। तो आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं, या कार और छुट्टियों के लिए, सैर के लिए, सूर्यास्त के लिए, या तो उपहार के लिए, नए मकान के लिए, रोमांचिक घटना के लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हो, तो उन चीजों के लिए आप प्रेम दे रहे हो, और नतीजा बदले में आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी मिलती है, ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, पैसा आपके हाथ में आता है, आपको धन में जैसे बढ़ोतरी मिलती है, और ज्यादा अद्भुत अनुभव मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन संबंध मिलते हैं, सुनहरे अवसर मिलते हैं। तो ये आपने अभी तक मैजिक बुक करके सबने आजमा के लिया है, हमको सबको अभी पता चल गया है। तो आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं, अभी भी हम आजमा कर देख सकते हैं, अगर किसी के जीवन में कुछ चाहिए, किसी चीज के लिए, व्यक्ति के बारे में सोचें, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने व्यक्ति को चुन सकते हैं, उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा सोचें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हो। अभी वो पर्सन में क्या अच्छाइयां हैं, आप क्या उनमें पसंद करते हो, उनको उन चीजों के लिए धन्यवाद दो, तो वो पर्सन आपके नजदीक आएगा। यानी कहने का मतलब है, किसी को अगर लाइफ पार्टनर जो उनके पसंद का चाहिए, उनको क्या उसमें गुण आने चाहिए, अगर वो पूरे समझदारी से अगर बोलते हैं और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो उन लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो भी अट्रैक्ट करेंगे। तो हम उनके लिए जितना कृतज्ञ होते हैं उतना हमारे पास भी अबंडेंस में वो प्रेम आता है। हर व्यक्ति मौजूद नहीं है हमारे लिए, तो प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं, आप कृतज्ञ हैं, और जब भी उसकी तरह बताएं कि उनके साथ वहीं पर हो, कारण बता दें, वहां पे हमें बताया गया है, कारण भी बताओ, तो जिस वजह से आप उससे प्रेम करते हो, और खास घटनाओं पे, पलों को याद करते हुए, हाँ उस समय मुझे याद है, और ये ऐसा करते समय आप महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय में और शरीर में भर भर के है। ये सरल अभ्यास है, जो हम प्रेम दिया है, निश्चित रूप से संबंध हमारे मधुर होते हैं और हमें वो प्रेम लौट के मिलता है। ये कृतज्ञता द्वारा हमने समझ लिया है। तो कृतज्ञता के साथ प्रेम भी दोनों साथ में कार्य करते हैं। ब्रह्मांड को देखने का सारा हमारा दृष्टिकोण ही बदल गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य भी पूछा गया। उन्होंने भी सबसे बड़ा रहस्य क्या था? दूसरों को धन्यवाद दे, और उनकी सबसे जो बेहतरीन चीजें हैं हमें पसंद है, उनके लिए हमें बोले, हमने उनके लिए बोलना है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तक का धनी यह व्यक्ति दूसरों को योगदान के लिए धन्यवाद देता था। अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में क्या आता था कि मैं कुछ ना कुछ नया कुछ बनाऊं, रिसर्च करूं। तो हमेशा वो रिसर्च करके लोगों का भी भला सोचता था। उनको दूसरों को योगदान देना है, किस तरह से योगदान देना है, ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन को कितने बार उन्होंने हर चीज को प्रेम दिया, उनके रिसर्च के काम को प्रेम दिया।
लोगों को प्रेम दिया, तो उन्होंने कितने योगदान दिए हमारे जीवन में। हम लोग का भी कितना जीवन बदली कर दिया। जैसे कि लाइट आई, बल्ब आए, तो उन्होंने और कितने चीजें उपकरण दिए हमारे उपयोग करने के लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए हैं। तो आप जीवन के हर मोड़ पे आप देखेंगे कितनी अबंडेंस में सब कुछ है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और मेडिटेशन कराएंगे। हाँ, राजेश जी आ गए हैं। आपको कल का वो बताएंगे क्या जो कल बोलने वाले थे? नहीं, उसके विषय में तो मैं आज नहीं बोल पाऊंगा। कोई हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे तीन एक फ्रेंड्स है उनको मैं इनवाइट करूंगा ना, जैसे अपने डॉक्टर को किए थे ना। तो हाँ, हाँ। वो अच्छे कवि है, कोई डॉक्टर और एक डॉक्टर भी है। तो हम्म, उनको इनवाइट करने से अपने ग्रुप को थोड़ा, दिस इज नॉट अ यानी एंटरटेनमेंट नहीं, अपना जो मेरे पास जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करूँ, आपका मैं लूँ, पर हम्म। मेरे को प्रेजेंटेशन सही आना चाहिए। यस, इफ यस। आई डोंट करेक्ट प्रेजेंटेशन देन इट विल नॉट मेक द इंटरेस्ट, यानी लोगों को लगेंगे कि इन्होंने जो बोला वो हम समझ भी नहीं पा रहे, और उसमें जैसे इंटरेस्ट आना अलग चीज है, बट सम गुड मैसेज विथ सम गुड पर्सन रहेगा ना यस, यस। उसकी लाइफ, श्योर। देन वी कैन अंडरस्टैंड मोर। तो मैं ऐसे तीन एक जने से बात कर रहा हूँ। एक नागपुर में ही बरखा करके है, वो बहुत अच्छी कवियत्री है। एक हम्म। मेरे गिरीश पंकज जी रायपुर से बहुत अच्छे कवि है। जैसे ओके। पिक्चर की इंडस्ट्री में जैसे अमिताभ बच्चन है, ऐसे ही वो राइटिंग में, बुक्स राइटिंग में उनका भी बहुत नाम है, गिरीश पंकज ओके। का। ऐसे लोगों को लाएंगे ना तो अपने को कुछ बोल अच्छे से होगा, क्योंकि आई एम हैविंग द नॉलेज बट विच नॉलेज इज लिमिटेड। यस, और यस। वो चीजें लोगों को मालूम है, यानी कुछ मेरे पास भी जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कुछ नयापन होना चाहिए। जैसे आज मैंने पहली बार क्लास किया, वो जो पीटिया का मिरर वाला, तो कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है, फर्स्ट हाँ, क्लास यस, मैंने यस। अटेंड किया। तो साक्षी जी ऐसा का। कोई, हाँ, तो वो चीज ऐसी हंसती रही ना तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। यस, जैसे मेरे यस। लता मैडम को भी खूब वापरना चाहिए, हम्म। उनको एक बार पूरा मंच उनको देना चाहिए, यस। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। चलेगा, हम क्योंकि लोग अभी तभी प्लान करके उनका भी फिर सेशन रखेंगे सबका धीरे धीरे। हाँ, तो क्योंकि उनको रात का नहीं जमता, मेरे को भी रात का नहीं जमता, क्योंकि 11 को क्रॉस हो जाता ना। हम्म, मेरे जो एक मेरे गुरु है वो, उनका बोलना है कि आदमी 40 मिनट के बाद सोने लगता है। हाँ, यस, सोने यस। लगता है तो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा कम हो जाता नहीं, इसके है। लिए अ मैंने पर्सन, ना जो सेशन रखा है ना, 10 बजे से 10:40 को मेरा खत्म हो जाता है। बस वो बहुत अच्छा रखा है हाँ। कि उससे वहां मैं तक ज्यादा आदमी लेती का नहीं हूँ, इंटरेस्ट। क्योंकि मुझे भी वो लगता है कि हर एक मनुष्य हाँ, का, हर एक का ना, जो माइंड स्थिति रहती है ना, 40 मिनट से ज्यादा नहीं हाँ, रहती। उसके नहीं बीच में फिर रहती है। ब्रेक चाहिए, और आज के टाइम तो ऐसा है कि हमें आराम भी जरूरी है। और क्योंकि हाँ, सुबह वही ब्रह्म अभी क्या है। मुहूर्त उठना रहता है सभी को, बहुत जनों को। हाँ, तो फिर वो हाँ, हिसाब से रात को हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खींच के भी वो 11 बजे सो वो जाना ग्यारह चाहिए। बीस कल जैसे मैं 11:20 11:30 सोता हूँ, तो फिर मेरा सुबह 5:30 बजे हाँ, उठते ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट ही जाता है। यानी बिफोर राइट। 10:30 सोना चाहिए वो, टेन हम्म। फोर्टी 10:30। मैं जरूर उनसे बात करके आप लोगों को बताऊंगा। चलेगा।